नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हैं करनाल के करन लेक पे और मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि करनाल के करन लेक के ऊपर जो किसान आंदोलन चल रहा है और जो किसान हमारे पंजाब से यहां दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर एक छोटा सा एक विश्राम गृह बनाया गया है यहाँ पर सिख संगत के द्वारा, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ की, और साथ में आपको बताऊंगा यहाँ पर किस तरह से लंगर चलाया जा रहा है। दिन रात का लंगर चलाया जा रहा है और जो लोग ये लंगर चला रहे हैं उनसे भी आपकी बात कराई जाएगी। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, आपको दिखाता हूँ पूरी रिपोर्ट्स। बाबा जी, तुझे इतने लंगर लाया है, की कहना ਤੁਹਾਡਾ? हाँ, ਜਿਹੜੇ किसान अपना दिल्ली ਨੂੰ जा रहे हैं जी मोर्चे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ का ਲੰਗਰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਆਏ थे? ਸਾਨੂੰ 5-6 दिन हो गए ने जी इत्थे लंगर लाया। अच्छा, दिन रात चल रहा है लंगर? हाँ, दिन रात लंगर चल रहा है जी। लंगर की सेवा ते दे रहे हो? लंगर विच अपना दाल प्रशादा चावल और जो है अपना चाह पानी नाल नाश्ता पानी ब्रैड ब्रूड भी चलते हैं सवेर नूं ते सब सेवा जो महाराज दी चल रही है काम हो रहा है जी। आप देख रहे हो, मैं आपको करन लेक के पास का जो ये नज़ारा है आपको दिखा रहा हूँ। सारे किसान यहाँ पंजाब से दिल्ली कूच करते समय यहाँ रुकते हैं, कुछ देर के लिए फ्रेशमेंट लेते हैं, लंगर पानी छकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, करन लेक के ऊपर एक बहुत बड़ा हजूम लगा हुआ है और पंजाब से आने वाले सारे किसान भाई जत्थेदार सब पहुँचे हुए हैं। आइए मैं आपकी बात कराता हूँ कि मुस्लिम लीग से भी यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कहाँ से आए हैं, उनका क्या कहना है। जी बताएं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतार मोहम्मद लिबड़ा है। पंजाब वक्फ बोर्ड का मैं मेंबर हूँ। यहाँ पे हम आए हैं क्योंकि ये अकेला किसानों का मसला नहीं है जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। ये हर एक इंसान का मसला है, हर एक इंसान इसके साथ में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो हमारा मुल्क है वो खेती आधारित मुल्क है। यहाँ पे डेवलपमेंट है जो हमारी खेती आधारित इंडस्ट्री है, और अगर किसान जिंदा रहेगा तभी सारे साथ में जिंदा रहेंगे। आम लोग जब भी ये फसल आती है तो ये सोचते हैं लोग कि सीजन आएगा, फसल आएगी, किसान मार्केट में आएगा तो पैसा सर्कुलेट होगा, सभी का काम चलेगा। अगर क्योंकि इसके साथ में जैसे किसान है, किसान के साथ में खेत मजदूर जुड़ा हुआ है। वहाँ पे फसल मंडी में जाती है तो आड़ती हैं, लेबर है, वहाँ पे फूस इकट्ठा करने वाले हैं बेचारे गरीब आदमी। उसके बाद में हर लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अगर बड़ी ये इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे, बढ़िया कंपनियां आ जाएंगी तो ये किसान कहाँ जाएगा। दूसरी बात ये है, जैसे आज के दिन चल रहे हैं, आम गांव में किसी अगर शहर में किसी ने साग बनाना हो तो 150 रुपये कम से कम खर्च आता है। अगर गांव के लोग हैं तो किसी से भी कहीं से भी साग ले सकते हैं, फ्री में मिलता है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा आगे जाके कुछ दिनों के बाद में कई घरों में गेहूं ख़त्म हो जाता है, तो गांव में किसी भी किसान को बोल देते हैं यार थोड़ा सा 50 किलो 1 क्विंटल गेहूं दे दो, हमें पैसे थोड़ा रुक के दे देंगे। तो इससे ऐसे काम चलता है लोगों का। क्योंकि अगर ये बड़े यहाँ सरमाएदार आ जाएंगे तो कौन जाएगा वहाँ, कौन गरीब को ये ऐसे कोई चीज़ देगा। नहीं, हम आपसे बात करें कि जो दिल्ली के अंदर इस समय जो हालात बने हुए हैं, किसान बॉर्डर पे डटे हुए हैं और सरकार से जो बातचीत चल रही है वो सिरे नहीं चढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला बातचीत से सॉर्ट आउट हो जाएगा या नहीं होगा? ये जो कानून लेके आई है खेती के लिए सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार, वो किसानों के खिलाफ है। कभी भी कोई कानून वही लागू होता है जो लोगों में हरमन प्यारा हो, क्योंकि लोग सरकार बनाते हैं, लोग जिताते हैं सरकार को, इसलिए ताकि सरकार अच्छी आए, उनके लिए अच्छी पॉलिसियाँ आए, लोगों का विकास हो, मुल्क का विकास हो। पर यहाँ पे क्या है कि कानून ऐसे लाए जा रहे हैं जिसे किसान पसंद नहीं करता, खेती को उजाड़ने वाले कानून हैं। क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार को किसानों की फिक्र नहीं है, बल्कि उनके दोस्त जो सरमाएदार हैं उनकी फिक्र है। क्योंकि इलेक्शन में उनसे पैसा फंड लेते हैं,
इनसे किसानों के की कहते हैं, इसलिए किसानों का गला जो घोटा जा रहा है कि खेती का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग की कहते हैं, इसीलिए ये लोगों का शौक़ नहीं है कि वो रोड पे उतरें। ये ठंड में आके किसान वहाँ बैठे हैं बच्चों के साथ में, इसीलिए बैठे हैं क्योंकि तकलीफ़ है उनको मन को। एसी में बैठने वाले लोग नहीं ये देख सकते कि खेती के लिए क्या ज़रूरी है। खेती के लिए क्या ज़रूरी है, मट्टी में मट्टी होने वाला किसान ही बता सकता है। नहीं, अगर हम बात करें कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा है कि जो तीनों कृषि बिल है इसके अंदर हम लोग बदलाव कर सकते हैं सहमति के साथ बैठ के बातचीत से, वो क्यों नहीं आप लोग फाइनल करते भी, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ये सरकार केंद्र की इसको नाक का सवाल क्यों बना रही है? अगर किसान चाहते हैं ये वापस हो रद्द हो तो रद्द कर दें, उसके बाद में किसानों को बीच में लेके उनकी राय लेके जैसे वो चाहते हैं किसान कानून वो वैसे कानून ले आए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सरकार भी लोगों की है, लोग सरकार के हैं, सरकार लोगों की है। तो सरकार ने किसको फ़ायदा देना? लोगों को फ़ायदा देना चाहिए या सरमाएदारों को देना चाहिए? इसीलिए लोग सड़कों पे उतरे हैं। अगर सरकार चाहती है कि लोग सड़कों पे ना उतरें, लोग अपने घरों को वापस लौटें, ये कानून रद्द कर दे सरकार, इसमें क्या बात है? चलिए बात करते हैं, भारतीय किसान यूनियन के लीडर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सिंह साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਥੱਲੇ ਲਤੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ सहमत है इस दे नाल सारे। आइए बात करते हैं, और भी लोग हैं उनसे पूछते हैं क्या कहना है जी आपका, क्या कहते हो ये कृषि कानून पे जो सरकार चाहती है कि बातचीत से बैठकर जो इसमें अमेंडमेंट करना है बिल के अंदर उसके लिए तैयार है, तो फिर किसान क्यों नहीं मानते इस बात को? बात ऐसे है जी, जैसे बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन जहाँ तो पूरी दाल ही काली है, ठीक है ना। अगर किसानों को लग रहा है कि उसमें कोई दिक्कत आएगी तो उनको किसानों के हिसाब से बनाना चाहिए, बिल्कुल ना कि वो सरकार के हिसाब से। सरकार चाहती है किसानों को खुश करना कि ये किसानों के फ़ायदे के लिए है, किसानों का फ़ायदा गिनवा रही है। वही बात होगी जैसे दर्जी को पजामा सीने के लिए बोला, उसने अपना निक्कर बना दी, उसकी गलत काटा गया उससे। लेकिन बात ऐसे वो अपने जो निक्कर उसने बनाई उसके फ़ायदे गिना रहा है, वो पजामे की नहीं बात बता रहा है, निक्कर के फ़ायदे गिना रहा है। उसी तरह से सरकार गिना रही है कि बिल के जे फ़ायदे हैं, जे फ़ायदे हैं, लेकिन किसानों का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो जो इतने बैठे हैं लोग लाखों की तादाद में, वो कुछ लोग जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि ये फ़ायदे के लिए है। चलिए आपसे बात करें तो आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मेरा मोहम्मद शाकिर, लिबड़े से आए हैं, खन्ना पंजाब। तो आप खेती करते हैं, कितनी ज़मीन है अपने पास? खेती नहीं करते, खेती करने वाले ये जो काम है ये हर एक का काम है, अकेला खेती वाले का काम नहीं है। एक मजदूर से लेके के मंत्री की कुर्सी तक बैठने वाले का काम है कि ये अकेला किसानों का काम नहीं है, किसानों से हर तबका जुड़ा है। आप बताइए जी, भारतीय किसान यूनियन का आपका बिल्ला लगा रखा है, तो आप बताइए आप खेती बाड़ी करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, खेती बाड़ी करते हैं हम, साथ में सारा काम है खन्ना में, खन्ना का लिबड़ा गाँव है हमारा। वहाँ पे हम खेती बाड़ी भी करते हैं, साथ में किसान के साथ जुड़े हुए हैं हम सब एक साथ में। ये जो कानून जिसके लिए कानून लाया वो खुश नहीं है और उसको रद्द करना चाहिए। जिनके लिए कानून गवर्नमेंट ने किसानों को खुश करने के लिए रही है, जिसके लिए कानून लेके आई, CAA लेके आई और मुसलमान खुश नहीं थे, उनको भी पीछे रख दिया। अब किसानों के लिए लेके आया, किसान खुश नहीं है। अगर जो खुश नहीं, जिसको खुश करने कानून लेके आ रही है गवर्नमेंट, अब अगर खुश नहीं हो रहे तो कानून को रद्द करना चाहिए। ऐसे कानून को जिनके लिए कानून लेके आ रहे हैं वो ही नहीं इसको समझ पा रहे हैं, तो इसको गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक रद्द करना चाहिए। किसानों के हक में कानून बनाना चाहिए, जो बनाना चाहिए। आप क्या कहेंगे देश के किसानों को? देश किसानों यही कहेंगे कि हम इनके साथ हैं, पूरा मिनोरिटी इनके साथ लगी हुई है, हम इनके साथ शरीक होने जा रहे हैं। जब तक यहाँ कहेंगे वहाँ तक हम बैठ के इसका हल करने के लिए बैठेंगे, जब तक गवर्नमेंट का खाली स्थायी हल निकालती हम भरने के। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का शौक़ नहीं, जैसे मैं पहले भी कहा कि लोगों का शौक़ नहीं सड़क पे उतरना। इतनी ठंड में बैठे हैं, बच्चे हैं, सारे बैठे हैं, क्योंकि जब पैसा मार्केट में आता है कि कहते हैं फसल आती है तो पैसा सर्कुलेट होता है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो गहनों की दुकान हो, चाहे वो जूतों की दुकान हो, सभी की कहता ये आस रखते हैं सीजन की
क्योंकि अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो पैसा आगे नहीं जाएगा तो टूटी हुई कोई जूता भी टूटा हो तो उसको भी संवराता नहीं है आदमी, क्योंकि जब पैसे नहीं होते तो ये होता है कि चलो यार 2 दिन के बाद में कर लेते हैं ऐसे। इसीलिए सरकार लोगों की है, सरकार को ये कानून रद्द करने चाहिए और किसानों के साथ में बैठक करके उनसे राय लेके पहले सरकार इनको रद्द करे, उसके बाद में किसान जथेबंदियों को साथ में लेके उनकी राय लेके नए कानून बनाए जो लोग चाहते हैं वैसे। जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ करण लेक से, और आप देखिए पूरी रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए बात करते हैं इंद्री के पूर्व विधायक राकेश काम्बोज जी, बहुत जानी मानी हस्ती है, उनसे बात करेंगे। जो ये लंगर यहाँ लगा हुआ है उसका निरीक्षण करने आए हैं, उनसे भी जानेंगे, और किसान नेता भी है। राकेश जी, आप यहाँ पहुँचे हो, क्या कहना है आपका? मैं निरीक्षण करने नहीं आया, मैं तो इनकी हर प्रकार से मदद कर रहा हूँ जितनी भी मेरे से हो रही है, और हर तरीके से। मैं भी एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है किसान के दर्द का, और किसान आंदोलन में हम हर तरीके से काम कर रहे हैं और करेंगे भी और किया भी है। राकेश जी, आप यहाँ पर जो आप मदद कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर किसानों के लिए किस तरह से कैसी मदद कर रहे हैं आप? सारी चीज़ें मैं कहूँगा तो आपको अपनी मसूरी कर रहा है। नहीं, मशहूरी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हो आप, सेवा में बताओ आप। इनको जिस चीज़ की दिक्कत हो रही है, जो इनसे अरेंज नहीं हो रहा, मैं अरेंज कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं। सिंह साहब, की नाम है? अंग्रेज सिंह। मेरा अंग्रेज सिंह दरड़ गाँव से पिंड तो मैं। हाँ जी, पूछो कोई सवाल की पूछना तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਧਰ ਦੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਰਹਿਣ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ है। चलिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, पूरा लंगर चल रहा है, पूरी सेवा हो रही है, तो बिल्कुल आपको मैं दिखाता हूँ। सुखी जा, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आपको मैंने ये पूरी खबर दिखाई है करण लेक से, किस तरह से यहाँ पर भंडारा लगाया गया और यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों के लिए, किसानों के लिए जो आंदोलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। और ये पूरी व्यवस्था जो की गई है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर हरियाणा के किसानों के द्वारा की गई है। और जो करण लेक पर पूरा का पूरा जो ये प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है, भंडारा वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो दिखाता हूँ मैं, हरियाणा के किसानों के द्वारा चलाया गया। और बेसिकली ये जो है पूरा का पूरा इंद्री के किसानों के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, पूरा बैनर लगा के दिखाया गया। आप देख रहे हैं अब तक टाइम हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।